नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। केमिकल सेक्टर के दिन फिरने लगे। कुछ जो अच्छे स्टॉक थे उनके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, इसलिए जबरदस्त रिटर्न देखने को मिल रहा है। जैसे आज BASF केमिकल इंडस्ट्री की ये बड़ी कंपनी है, का रिजल्ट आया तो ये 6,933 रुपये में 20% का सर्किट लगा लिया और लाइफ टाइम हाई में पहुंच गया। कोई ने सोचा नहीं था इतना बड़ा शेयर 20% का सीधे सर्किट मार देगा। एक महीने में 23%, एक साल 6 महीने में 118, एक साल में 165, 5 साल में 563 और मल्टी बैगर बना हुआ है 148 रुपये से 1999 से 24 साल में 4,584% रिटर्न। तो 24 साल में 1 लाख के 45 लाख रुपये बन गए होंगे। 1401 कर्मचारी इस कंपनी में काम करते हैं। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका BASF है और 53 के मल्टीपल में PE में चल रहा है। डिविडेंड भी कंपनी अच्छा देती है। चूँकि आज तो बढ़ गया, अब कल खुलने पर, बाजार खुलने पर देखिए कि इस पे क्या होता है। कई बार स्टॉक 20% पढ़ के फिर नीचे जाता। ये बताने का उद्देश्य ये है कि अगर आपको ये गिरावट में मिलता है तो एक एक दो दो करके जोड़िए सिप मोड में, तो लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट में आपको मुनाफा मिल सकता है। और ये बहुत बढ़िया इसलिए है कि इसमें अभी भी प्रमोटर 73.33% हिस्सा लेके बैठा है। बेहद मजबूत कंपनी है। कोई बिना विचार किए अगर नीचे मिलता है तो इसको लेना है एक एक करके। और 0.01 अदर है, 16.34 पब्लिक के पास है, मात्र 5.97 में म्यूचुअल फंड बैठे हैं, 4.35 में FII ने ले रखा है। ये सब बढ़िया स्टॉक आपको मिलेगा नहीं लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट के लिए। तो BASF आई देता है, एक एक दो दो फेस वैल्यू पूरे 10 रुपये का है। कंपनी डेप्ट फ्री है। कंपनी का गुड प्रॉफिट ग्रोथ है, 80% CAGR 5 साल से, और एक तरफा ही भाग रहा है। और ये कंपनी जो है एग्रीकल्चर सॉल्यूशन, मटेरियल, इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन, सरफेस टेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन एंड केयर एंड केमिकल्स बनाती है। ग्लोबली बहुत बड़ी कंपनी है। विश्व में लेवल पर बड़ा ग्रुप है ये। 1,10,000 एम्प्लॉई हैं विश्व लेवल पे। अधिकांश देशों में ये कंपनी काम करते हुए मिल जाएगी। भारत में भी ये कंपनी का मुख्यालय मुंबई में है। तो ऐसे अच्छे स्टॉक पर एक एक दो दो शेयर रखना चाहिए। 30,014 बड़ा मार्केट कैप मिड कैप सेगमेंट में है। देखो, तुरंत रिजल्ट आने के बाद बाजार से सम्मान मिला है इस स्टॉक को। दूसरा, बैंकीज को सम्मान मिला है। आज 20% का सर्किट मारा है रिजल्ट आने के बाद बैंकीज ने। BASF की बात करें, 393 करोड़ की इनकम आई है, जो पिछले बार 332 करोड़ की थी, पिछले साल 134 करोड़ की थी। और EPS का अंतर देख लीजिए, क्वार्टर ईयर टू ईयर 51 रुपये का EPS आ गया, जो पिछले साल 37 रुपये था। इतना बढ़िया, मतलब ये इसमें रिटर्न दिखाई दिया एक ही दिन में 20। बैंकीज की बात करें तो बैंकीज ने बहुत अच्छा बतलाया है। 808 करोड़ का, जो पिछले बार था 895 करोड़ का, पिछले बार था 976 करोड़ का। हालांकि Q2Q देखें, ईयर टू ईयर थोड़ी सी आय कम है, लेकिन कंपनी ने अपने खर्चों पे कटौती करी है तो उसका PBT और नेट प्रॉफिट ज़्यादा आ गया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 100 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था 47, पूरा 100% से भी ज़्यादा बढ़ गया है। और पिछले साल था 26 करोड़, 27 करोड़, 300% करीब बढ़ गया है। और नेट प्रॉफिट 75 करोड़ आया, जो पिछले बार था 33 करोड़, 100% से ज़्यादा बढ़ गया। पिछले साल था 19 करोड़, ये भी 300% से ज़्यादा बढ़ गया। यस, तो इतना शानदार आया 53 रुपये 36 पैसे का, जो पिछले क्वार्टर में 23 रुपये 78 पैसे का, पिछले साल मात्र 13 रुपये 78 पैसे का था। और इस EPS ने लगभग बराबरी कर दिया पूरे साल के EPS की। पिछले मार्च में वर्ष भर का EPS जो था वो 56 रुपये था, यहाँ आ गया 53 रुपये 36 पैसे। तो आप सोचिए कि टर्न अराउंड कितना जबरदस्त रिजल्ट है इस कंपनी का।
दोस्तों ये बहुत बड़ा व्यापार है। तो बैंकीज में 3 महीने में 4,000 रुपये तक पहुंच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि 32 के पी में उपलब्ध है। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत कम है। फेस वैल्यू पूरे 10 रुपये का है। बोनस कैंडिडेट बनता है। बीएससी स्मॉल कैप में बी ग्रुप में है। मीट प्रोडक्ट इंक्लूडिंग पोल्ट्री है। 20% के प्राइस बैंड में 2215 रुपये 52 वीक का हाई है। और आज 2191 रुपये का हाई लगाया है। 52 वीक का लो 1530 रुपये। एक साल से जो रखे बैठे होंगे बैंकीज, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिला है, लेकिन वो अब निराश, उनको एक ही दिन में प्रॉफिट मिल गया। तो ऐसे शेयर जो है एक ही दिन में इतना दे देते हैं कि जो साल भर में नहीं मिलता। 5 साल में इसका बहुत बेहतर रिटर्न नहीं, 3580 रुपये जाके नीचे आया है, लेकिन यहाँ से ब्रेकआउट दिख रहा है 19 जुलाई से। यहाँ से 21% बढ़ चुका है। बड़ी कंपनी है, 5664 कर्मचारी हैं। बी एज ग्रुप इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें भी एक एक दो दो इकट्ठे करते चलो। जब नीचे हो जाए तो अवसर की तलाश करो कि अच्छा वाला बढ़िया वाला स्टॉक कब नीचे मिल रहा है। 1.4% केवल FII है और 42.28% अभी पब्लिक है। अभी भी 56% हिस्सा प्रमोटर के पास है। कंपनी पुअर सेल दे रही थी विगत माहों से, इसलिए स्थिति हुई है, लेकिन इसमें सुधार होगा। 3 महीने तो आपको बढ़िया रिटर्न देखने को मिलेगा। 10 रुपये फेस वैल्यू में 3087 करोड़ मार्केट कैप है। चैनल में बताया हुआ था, ये अनोखी कंपनी मुझे लगती है, क्योंकि ये कॉर्न जो होते हैं, भुट्टे जो होते हैं, उससे स्टार्च बनाने वाली ये कंपनी है। 1262 कर्मचारी हैं। मुझे लगता था कि ये स्टॉक बहुत ऊपर जाएगा, लेकिन बीच में कमजोरी जाने के कारण ये स्टॉक नहीं चला। अब मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक बहुत भागेगा। यहाँ से 3 महीने तक ये दौड़ते दिख सकता है सुखजीत स्टार्च, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया है। इसमें 389 करोड़ का आ गया है रेवेन्यू, जो पिछले क्वार्टर में 367 करोड़ की थी, जो पिछले बार 322 करोड़ की थी। क्यू टू क्यू और ईयर टू ईयर रेवेन्यू बढ़ के आ रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 18 करोड़ का आ रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 18.46 करोड़ का था, जो पिछले साल 17 करोड़ का था। 1 करोड़ प्रॉफिट बढ़ा है। और प्रॉफिट फॉर द पीरियड 13.61 करोड़ आया है, जो पिछले क्वार्टर में 11.46 था। पिछले साल 13 करोड़ था, तो 61 लाख रुपए लगभग ज़्यादा आया है। 8.71 का EPS है, जो 7.34 रुपये पिछले क्वार्टर में था। पिछले बार 8.35 रुपये का था। 35 रुपये EPS बढ़ा ईयर टू ईयर। तो ये सुधार भी बहुत बड़ा सुधार है, इस पर भी नज़र रखनी चाहिए। सुखजीत में हर्षा इंजीनियरिंग करके एक स्टॉक है। ये शुरू से ही मुझे बहुत अच्छी कंपनी लगती है, क्योंकि ये सोलर सेक्टर में भी काम करती है। EPA इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट का बाजार ने सम्मान दिया। 7% ऊपर है आज स्टॉक रिजल्ट आने के बाद। 1799 कर्मचारी हैं इसमें। हालांकि हर्षा इंजीनियर का जब हम रिजल्ट देखते हैं कंसोलिडेटेड, तो उसमें आय में Q2Q और ईयर टू ईयर थोड़ी सी कमी नज़र आती है, लेकिन ये सुधार प्रॉफिट बिफोर टैक्स में दिखता है कि Q2Q थोड़ा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम है, लेकिन पिछले साल की तुलना करते हैं तो ये इसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अच्छा सुधार दिख रहा है। और इसी प्रकार प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी बदलाव दिखता है ईयर टू ईयर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स बल्कि अच्छा है, 50 करोड़ का आया है, जो पिछले बार 49 करोड़ का था, पिछले साल 33 करोड़ का था। PBT में बड़ा अंतर है, लेकिन नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा टैक्स ज़्यादा हो जाने के कारण 36 करोड़ आया नेट प्रॉफिट, जो पिछले क्वार्टर में 36.78 था, पिछले बार 24.58 था। 3.96 EPS आया है, जो पिछले क्वार्टर में 4.4 था, लेकिन पिछले साल से अगर तुलना करें तो बहुत अच्छा रिकवरी है। 2.70 रुपये से 3.96 रुपये। और बाजार इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, हर्षा इंजीनियरिंग को। ये बहुत पुराना स्टॉक नहीं है। 43% 6 महीने में दिया है। ये 2022 के आसपास की लिस्टिंग है। 461 रुपये से नीचे आ गया था पहले। 30% 322। फिर से अब ब्रेकआउट आया है इसमें 509 रुपये से 19 जुलाई से। ये लॉन्ग टर्म में बड़ा स्टॉक बन सकता है, क्योंकि इसका कारोबार अच्छा है, व्यवसाय का प्रकार अच्छा है।
इंजीनियरिंग एंड अदर सेगमेंट से आय होती है और सोलर ईपीसी एंड ओ एंड एम का काम है इसका। तो इन स्टॉकों पर नज़र रखिए। धन्यवाद।